तो वहीं विधानसभा में मिली प्रचंड जीत के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला बंगाल का दौरा है और आज बंगाल दिवस के दिन वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे। साथ ही पीएम किसान निधि की अगली किश्त भी जारी करेंगे, जिसके तहत 18,000 करोड़ से भी ज्यादा की रकम करोड़ों किसानों के खाते में जाएगी। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, जहां पर विधानसभा चुनावों में बीजेपी के बम्पर जीत के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे बंगाल दिवस के मौके पर। तो बड़ी सौगात लेकर यहां की जनता के लिए वो पहुंचेंगे। किसान सम्मान निधि की अगली किश्त भी जारी करेंगे। तो मोदी के बंगाल दौरे पर एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, भारतीय नौसेना की ताकत इस दौरान बढ़ेगी। कोलकाता में 3 वॉरशिप को कमीशन करेंगे प्रधानमंत्री। नेवी में शामिल होगा आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रे भी कमीशन होगा। तो वाकई में एक बहुत बड़ा दिन है और किस तरीके से 3 वॉरशिप्स को कमीशन करेंगे प्रधानमंत्री। नेवी में आपको बता दें आईएनएस दुनागिरी की एंट्री होगी, तो वहीं आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे भी कमीशन किया जाएगा। तो तीनों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं विकास की बड़ी सौगात लेकर। समुद्री सर्वे जहाज है, इसमें आपकी तस्वीरें जो आईएनएस संशोधक की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, तो वही आईएनएस दुनागिरी भी इसमें है। 3 वॉरशिप को कमीशन करेंगे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इससे नेवी की ताकत का इजाफा होगा। साथ ही बंगाल की जनता के लिए भी बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम जब वहां पर पहुंचेंगे। तो दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, जहां पर पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर ये बड़ी सौगात न सिर्फ वहां की जनता के लिए बल्कि देश के लिए भी और नेवी के लिए भी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचेंगे तो आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा होने वाला है, जहां पर नेवी की ताकत में इजाफा होगा क्योंकि 3 वॉरशिप को वो कमीशन करेंगे, जिसमें आईएनएस दुनागिरी शामिल है, आईएनएस संशोधक शामिल है और आईएनएस अग्रे इसमें शामिल है। इसके अलावा वहां की जनता के लिए भी, बंगाल वासियों के लिए भी विकास परियोजनाओं की सौगात लेकर वो पहुंचेंगे। किसान सम्मान निधि की अगली किश्त वो जारी करेंगे और इसके अलावा भी आप देखिए कि 18,880 करोड़ की राशि खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। बंगाल के 45 लाख किसानों को इससे फायदा होने वाला है और साथ ही बड़ा फायदा देश के किसानों को भी होगा क्योंकि लगातार उन तक ये राशि पहुंच रही है। तो विधानसभा चुनावों में जीत के बाद पहली बार जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो कार्यक्रम भी उतना ही भव्य और बड़ा हो रहा है। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता श्रेयस जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रेयस जी, पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं विधानसभा चुनावों में बम्पर जीत के बाद और उतना ही बड़ा कार्यक्रम है, न सिर्फ पश्चिम बंगाल की जनता के लिए बल्कि हमारी नेवी के लिए भी बहुत बड़ा दिन होने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जो है यहाँ पे 2 दिन की सफर पे आ रहे हैं। आज तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस की जो प्रोग्राम है उसमें हिस्सा लेने वाले हैं, वहाँ पे स्पीच देने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि पश्चिम बंगाल की इसी दिन एक डिसीजन लिया गया था, रेजोल्यूशन पास किया गया था 1947 में विधानसभा में कि हम भारत के साथ ही रहने वाले हैं और ईस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो ये बंगाली हिंदुओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी जो है वो तारकेश्वर में आके वहाँ पे ये दिन जो है कोमेमोरेट करने वाले हैं। इसके अलावा जो है कल 12वां इंटरनेशनल योगा दिवस है, वहाँ पे कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में काफी सारी तैयारी किया गया है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड गढ़ने की भी एक बात हो रही है। कल 6:30 बजे सुबह प्रधानमंत्री जी योगा करने वाले हैं, सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ एक रिकॉर्ड गढ़ने वाले हैं। उसके बाद ही नेवी की जो 3 वॉरशिप है GRSC के दौरान वो इनॉग्रेट भी करने वाले, कमीशन करने वाले हैं ताकि वो हमारी नेवी में दाखिल हो। और यही सारी प्रोग्राम्स के साथ जो पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स है, हिस्टोरिकल प्रोग्राम है और डिफेंस की जो प्रोग्राम है, सब मिलके 2 दिन की लगातार जो है प्रधानमंत्री के यहाँ पे कोलकाता में बैक टू बैक प्रोग्राम किए गए हैं।